गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर मैं आदित्य कश्यप, कंसल्टिंग एडिटर, 10 न्यूज़। आज आपके लिए बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये टॉपिक है जोमेटो, द रियल पार्टनर और द रूट पार्टनर्स। इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड चीफ मेंटर श्री राजेश शुक्ला जी। राजेश जी, आपका स्वागत है 10 न्यूज़ के स्टूडियो में। तो आज अगर आप देखें तो हर किसी की जबान पे जो है वो जोमेटो की बात है कि जो आईपीओ आया था वो 35 टाइम्स ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो बल्कि हर कोई ये चाहता है कि हम कंपनी जोमेटो की तरह बनाएं। बट ये आई ओपनर है जो आपने बताया कि इस तरह से जो एक्चुअल जो दिख रहा है वो सच नहीं है। आदित्य जी बताओ, लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि भाई देखिए, किसी को भी इस तरह से कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कल को हम अगर इस जैसे इंटरव्यू है हम इसको रिले करते हैं तो वो जरूर पूछना चाहेंगे कि भाई क्या हम किस बेस पे कह रहे हैं। yes. वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, yes. क्योंकि आधार होना चाहिए। yes. हम क्या बता रहे हैं आपको, जोमेटो आया था जी 25 से 30 लाख रुपए से शुरू हुआ था जी, आज 80,000 करोड़ का है। जी जी। जोमेटो के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके जो शेयर होल्डर हैं, वो मेरे को 5,000 डिलीवरी बॉय का नाम बताते हैं जो 100 करोड़ के हो गए हों। मेरे को आप 200 किचन का नाम बता दीजिए जो 1000 करोड़ के हो गए हैं। जी जी जी। सो ना किचन आपका है, ना डिलीवरी आपकी है, ना बाइक आपका है, ना खाना आपका है। आपको वैल्यूएशन किस बात का मिला? आपको वैल्यूएशन झूठ बोलने का और फ्रॉड करने का मिला। आपने सबके साथ प्रॉमिस किया था जी जी। कि हम पार्टनर हैं, हम सब एक साथ ग्रो करेंगे। आप ग्रो हो गए, आपका घर, आपकी बैलेंस शीट, आपके आईटी रिटर्न दिखा रहे हैं। मेरे को आप 500 आईटी रिटर्न ऐसे बता दीजिए जो किचन वाले के हो गए हैं। मेरे को 500 वैसे डिलीवरी बॉय के बता दीजिए। भाई आपके 3 ही पार्टनर थे ना जी। एक किचन बनाने वाले थे जी, एक डिलीवरी बॉय था और एक रेस्टोरेंट वाले थे। जी, रेस्टोरेंट किचन वाले थे और एक डिलीवरी बॉय था। जी जी जी। आप 80,000 करोड़ में जी। आपके बिजनेस का 76% उनका था। जी। कितने लोग वैल्यू पाए? तो वो क्या हुआ, भारत के कानून, भारत के लॉ मेकर्स को अभी भी सोचने की जरूरत है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गडकरी जी इस बात को ध्यान से देखेंगे कि ये जो समाज है, अगर ये यूएस होता तो 50% टैक्स आ जाता इन पे। जी। चाइना होता तो शायद बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते, सिंगापुर होता तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते। इंडिया है, ग्रो कर रहा, अभी बहुत सारे लेजिस्लेचर नहीं बने हैं, बनने में समय लगेगा। तो बट ये आई ओपनर है, आपको देखना पड़ेगा 80,000 करोड़ की कंपनी ने समाज को क्या दिया, इकोनॉमी को क्या दिया, पार्टनर्स को क्या दिया। और अगर आप समय पे नहीं देखेंगे तो बाकी ऐसे 1000 कंपनी आएंगी और जो आपका स्ट्रक्चरल बिजनेस है, कोई आदमी किचन नहीं डालेगा जी, कोई आदमी डिलीवरी नहीं करेगा, कोई आदमी बर्तन नहीं बनाएगा, सब इसी तरह के आर्टिफिशियल फ्रॉड करेंगे। और ये आर्टिफिशियल फ्रॉड है, बहुत सारे बस्ट हुए हैं, जोमेटो भी बस्ट होएगा। मतलब आप पहले ही सचेत करना चाहते हैं कि कुछ जो बताया जा रहा है वो शायद काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे ट्रू पार्टनर हैं जोमेटो के, क्योंकि ये जोमेटो, आप सही कह रहे हैं कि वो एक पार्टनरशिप के नाम से ही आगे बढ़ा है और कॉन्फिडेंस में कोशिश की है उन्होंने कि लोगों को जोड़ा जाए, चाहे वो आपकी जो किचन है उसके लोग हों, चाहे आपके डिलीवरी बॉयज़ हों। बेसिकली तो 3 पार्टनर्स उन्होंने जोड़े हैं और उनको ये कहा गया है कि ठीक है, आप हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथ ग्रो करेंगे। 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन के बाद भी, और शायद काफ़ी हद तक आप ठीक भी है कि बड़ा मुश्किल है कि ढूंढ के लाना कि भाई वो पार्टनर किधर है। वो बेचारे अभी भी वो अपने साइकिल में या ऑटो में या किसी भी तरह के ऐसे व्हीकल में अभी भी वो डिलीवरी ही कर रहे हैं। और जो क्लाउड किचन से जो किचन्स बने हुए हैं वो अभी भी वहीं तक ही है, मतलब लिमिटेड है। और उनकी ग्रोथ स्टोरी शायद कहीं पे दिख नहीं रही है, होगी तो शायद
हमें दिख नहीं रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उनके साथ में मेरे ख्याल में इन्होंने तो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं, जो इन्होंने वादा किया वो नहीं किया है। जी, हमने फाउंडेशन में जी कई सारे लोगों का जान बचाया है। जी जी हमने उनको खाना दिया है। जी। हमने उनके बाइक की ईएमआई जमा कराई है। मैं अच्छा, आपको मतलब ये आप कह रहे हैं जोमेटो के पार्टनर्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, ऑफिशियल पार्टनर्स, हाँ, उनके साथ उनके में? बाइक की ईएमआई जमा कराई अच्छा है। अच्छा, फाउंडेशन के थ्रू आप? फाउंडेशन के थ्रू हमने कई मे आई लोगों नो को- द नेम ऑफ योर फाउंडेशन इफ यू डोंट माइंड? हमारे पास जागो नारी है, जिसमें हमारे 2.5 लाख मेंबर हैं। जी, जी, जिसमें very औरतें nice. 2.5 लाख मेंबर हैं। जी औरतें हमेशा इस समाज में माँ की भूमिका में समाज की रक्षा जी। करती हैं। जी बहन की भूमिका में समाज की रक्षा करती जी हैं। जी जी। बेटी की भूमिका में आपका सम्मान सो बढ़ाती उन्होंने हैं। भी सप्लाई किया खाना इनको, मतलब जोमेटो के थ्रू? नहीं, या उनके मेहनत से? उन्होंने उनके मेंबर्स ने, जो जोमेटो के बच्चे परेशान थे, जिनकी ईएमआई बाउंस हो रही थी, अच्छा। या किचन जो परेशान थे, जो इनके एक्सप्लॉयटेशन के शिकार थे, जी उनसे हमने खाने के पैकेट लिए, मुंबई बीएमसी को सप्लाई किया, दिल्ली में दिया, बेंगलोर में दिया। अच्छा। हमारे पास इंटरव्यू हैं, मैं लाइव आपके सामने बच्चों को लाऊंगा। जी, उनकी जरूर। ज़िंदगी नरक हो गई। वो सब बच्चे नौकरी करते थे, ये सब किचन वाले अपना अच्छा ज़िंदगी चला रहे थे। जी जोमेटो के सपने में आके उन्होंने इनको 30% 40% का डिस्काउंट दिया। जी। और जब समय आया तो इन्होंने दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक दिया, और खुद 80,000 करोड़ के बन गए। वो बेचारे 50 लाख से 1 करोड़ के थे, आज लोन के नीचे दबे पड़े हैं। ओ, तो आप ये कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे भी मतलब कि जो सपोर्ट नहीं किया गया उन्हें, कोई और support नहीं कोविड में जैसे कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो ऐसे टाइम पे एक अच्छे पार्टनर की भूमिका होती है कि उसका उसका हाथ पकड़े, उसको साथ में लेके चले। सपोर्ट के नाम पे आदित्य जी, जोमेटो ने खाने पे अपने कस्टमर से पैसे लिए। कस्टमर से पैसे लिए, जी जी ये हाँ, कह के अच्छे पैसे लिए, खूब पैसे लिए कस्टमर से। जी जी जी। बट ना ये पैसे इन्होंने किचन वालों को दिए, और ना ये पैसे इन्होंने डिलीवरी बॉय को दिए। एक भी किचन वाले को इन्होंने सॉफ्ट लोन नहीं दिया। ओह, एक भी किचन वाले को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और उल्टा, जिस पोजीशन में जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता, जैसे जिसकी बिरयानी ज़्यादा बिक रही, तो इन्होंने वहाँ अपने क्लाउड किचन खोल के बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। जिसका अच्छा। अच्छा रेसिपी था, जहाँ पे बड़ा पाव बिक रहा था, वहाँ उन्होंने अपनी किचन से बड़ा पाव देना शुरू कर दिया। ओह, अच्छा। क्योंकि इनके पास डाटा था, इनके पास इंफॉर्मेशन था, तो उन्होंने गरीब लोगों का, मराठी लोगों का, तेलुगु लोगों का, कन्नड़ लोगों का, पंजाबी लोगों का, यूपी जी, जी। के लोगों का, बिहार के लोगों का जी, जी। सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया। जी, और जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं, मैनेजमेंट को हम मेल लिख चुके हैं कि आप हमें ये तो बताइए कि आपके कितने पार्टनर 10,000 करोड़ के हो गए, कितने अच्छा। पार्टनर 1,000 करोड़ के हो गए। जी भाई, आपका पूरा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस था। जी, जी। सबको आप इज्जत से पार्टनर बोलते थे, तो कहाँ गए वो पार्टनर आपके? मैंने देखा टाटा बना, टाटा के पार्टनर को मैं देखता हूँ। जी महिंद्रा बना, महिंद्रा के पार्टनर को मैं देखता हूँ। जी जी इन्फोसिस दिखा, उसके वेंडर्स में देखता हूँ। आपके वेंडर कहाँ है? आपके पार्टनर कहाँ है? जी तो मेरे हिसाब से बहुत सीरियस थाट है। आगे के सीरियल में जब आप देखोगे कि जी। जोमेटो के रियल लोगों का दशा देखोगे, जी तो आपको दिखेगा कि कहाँ गलती हुई है जी और कैसे गलती को सुधारा जाए। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। जी 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 जोमेटो को बहुत पैसे मिले हैं जी आप लोगों के माध्यम से, जी रतन टाटा जी के माध्यम से, बाकी जो बहुत बड़े बड़े फंड हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी देर नहीं है। कम से कम आप अपने 80,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करिए इन लोगों को बड़ा बनाने में। तो ये रियल में इनको भी फील हो कि ये पार्टनर हैं आपके, और दूसरी जो कंपनी, दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये सपोर्ट करें, जी। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। नहीं तो मेरा विश्वास मानिए, अगले 20 साल तक कोई भी स्टार्टअप नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसको कोई पार्टनर सपोर्ट नहीं करेगा। सारे पार्टनर्स मार्केट प्राइस पे ही काम करेंगे, कोई भी पार्टनर नहीं बनेगा। जी, ये मैं आपसे सहमत हूँ कुछ हद तक, क्योंकि सुनने वालों, अगर आपने देखा होगा कि मेरा इंटरव्यू था कि ओला के बारे में, तो ड्राइवर की कहानी है ना, और ओला की जो कहानी थी, सॉरी, ओला की कहानी और ड्राइवर की जवानी। तो हमने ओला टैक्सी के जो ड्राइवर्स थे, ओला ने भी शायद कुछ इस तरह से प्रॉमिस किया था कि आप हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन जब मैंने वो लाइव इंटरव्यू लिया था तो वो आई ओपनर था, और जिसने कि सब कुछ बता दिया कि एक्चुअल क्या है, वो कितने परेशान है वो। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये बात जो है वो
मिलती जुलती है कि यहाँ पे पार्टनरशिप के नाम पे उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे उन्हें ठगा जा रहा है। और राजेश जी ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है और सारी बातें बताई हैं। और मेरे ख्याल में अगले प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हम राजेश जी आप जो है हमें कुछ लाइव हम आपको दिखाएंगे, हम आपको पार्टनर जो है बहुत उनके हाँ उनको लेके आइएगा। इसको शायद हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा Right. क्योंकि हम आपको बहुत बहुत जरूरी है कि जो यूथ है आज का वो एक सही डायरेक्शन चाहता है। जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है बहुत अच्छी सोच है उनकी और सच में वो चाहते हैं सपोर्ट हो। लेकिन अगर इस तरह के कुछ सपने दिखाने वाले लोग आते नहीं, हैं प्राउडली आप उस देश जी। में रह रहे जी। हैं जहाँ का प्रधानमंत्री चटाई पे सोता है। जी, जी, जी। प्राउडली आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ का प्रधानमंत्री खिचड़ी खाता है। जी, जी। प्राउडली आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ का प्रधानमंत्री अपने कपड़े 1 महीने के अंदर ऑक्शन करके वो पैसा फाउंडेशन को दे देता है। जी जी हमारे यूथ का ईमानदार होना ही जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। जोमेटो, मैं बहुत खुश होऊंगा जोमेटो के मैनेजमेंट के लोग आवें और बतावें कि उनसे गलती हुई, अब आगे वो 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ से एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन बना रहे हैं जो किचन वालों का, डिलीवरी वालों का लाइफ को अच्छा करेगा, जिनकी परेशानियां उनके साथ पार्टिसिपेट करेगा, जिससे हमारे दूसरे जो यूथ हैं, दूसरे जो बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको दूसरे समाज के लोग पार्टनर बन के उनको मदद करें और जिससे भारत एक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। ठीक है। सो ये मैं अब कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूंगा। राजेश जी ने जो बहुत अच्छे ढंग से कंक्लूड किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से कंक्लूड किया है कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमारे पास में एक $12 बिलियन की हमने वैल्यूएशन की है और गॉड विलिंग ये वैल्यूएशन अगर आप कहते हैं कि हालांकि काफ़ी क्वेश्चन मार्क है कि वैल्यूएशन की जो सच्चाई है उसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। आप चाहे तो न्यूज़पेपर में, टीवी में या एडिटोरियल में देख सकते हैं। लेकिन चलिए हम मानते हैं $12 बिलियन की है और अगर उसका वो 20%, 25% सिर्फ अपने पार्टनर्स को अपग्रेड करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, उनको एक नई लाइफस्टाइल देने में और रियल पार्टनर कहने के लिए उस पोजीशन में लाने में लगा देते हैं तो एक बहुत अच्छा कार्य होगा। और फाउंडेशन बनाए या कुछ भी करें, लेकिन राजेश जी की जो सलाह है वो बहुत अच्छी सलाह है। राजेश जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 10 न्यूज़ में आपका स्वागत भी किया हमने और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और इसके बाद हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़रूरी है कि सबको मालूम होना चाहिए कि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई कुछ और होती है, इसे दिखावे में मत जाइए बल्कि सच्चाई में थोड़ा अंदर आकर और झांक कर देखिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ये है आदित्य कश्यप, 10 न्यूज़ कंसल्टिंग एडिटर। नमस्कार। धन्यवाद।